Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will start the exercise of this chapter. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा आपको, और फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं। तो जो आपके ये एक्सरसाइज है इसमें आपके टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं। टोटल आपके 7 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे टोटल 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ट्रू फॉल्स है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पहला दिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। तो ट्रू या फॉल्स आपको टिक करना है। नेक्स्ट है मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। तो ट्रू या फॉल्स इसको टिक करिए। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। ठीक है, इसको भी आप ट्रू फॉल्स टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमीबा हैज़ अ इरेगुलर शेप। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स जो भी हो इसको आप टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। ठीक है, तो ह्यूमन नर्व सेल का आपको क्या लिखना, इसके स्केच बनाना और इसके फंक्शंस के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस ऑफ द सेल क्या होता है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट आपका, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल। तो सेल की किस पार्ट में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट सेल का आपको स्केच बनाना और उन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट आपका, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट आपका, वेयर आर क्रोमोजोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। तो क्रोमोजोम सेल से अंदर कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। सेल्स जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो क्या है, क्रॉसवर्ड पजल है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, इसको आपको ये जो साइड में जो क्लूज दिए हुए हैं उसके हेल्प से आपको क्या करना है, फिल करना है। तो अक्रॉस में देख लीजिए और डाउन में। ठीक है, अक्रॉस जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है और डाउन जो है इस तरीके से। ठीक, तो अक्रॉस में सबसे फर्स्ट जो दिया है, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी चीज़ नेसेसरी होती है, फर्स्ट में आपको अक्रॉस में फिल करना है। फिर दिया टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो कौन सा ऐसा टर्म है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कंपोनेंट को डिफाइन करता है, उसको फिल करना है आपको। ठीक है, थर्ड है क्रॉस में। फिर नेक्स्ट आपका, द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। ठीक है, 6 में अक्रॉस में आप देखिए जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसके बारे में आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट आपका 8 में अक्रॉस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के लिए कौन सी यूनिट जिम्मेदार होती है उसके बारे में आपको फिल करना है। ठीक, नेक्स्ट आपका डाउन में देखिए, डाउन में फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्रीन प्लास्टेट्स। ठीक, सेकेंड आपका फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। फोर्थ है आपका, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, उसके बारे में। फिर फिफ्थ है आपका, एम्पटी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे डाउन में आपके। और फिर लास्ट है आपका, अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेवेंथ जो है आपका इधर डाउन में, अ ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, ट्रू फॉल्स था, आपका शॉर्ट नोट्स था। ठीक है, आपको स्केच बनाने ह्यूमन नर्व सेल्स के, प्लांट सेल के, एनिमल सेल्स के। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस थे उसको नोट करने हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन दिए थे तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। और लास्ट जो हमारा था क्रॉसवर्ड पजल। तो इस चैप्टर को मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, अब मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, और अपने अगले संडे वीकली टेस्ट के लिए उसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रू और फॉल्स।
सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, बिकॉज आपको पता है जो सिंगल सेल्ड बॉडी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मसल सेल्स आर ब्रांच, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, मसल सेल्स ब्रांच नहीं होती है, ठीक है, नर्व सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, ठीक है, जो बेसिक लिविंग यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गन होती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज जो बेसिक लिविंग यूनिट होती है उसको आप क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीबा हैज़ अ इरेगुलर शेप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, बिकॉज अमीबा का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है, ठीक। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल्स, व्हाट फंक्शंस टू नर्व सेल्स परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्केच दिख रहा होगा क्लियरली, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, आपके बुक में भी फिगर दिया है। अब उसके फंक्शन के बारे में लिखना है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? The function of a nerve cell is to transmit message to the brain and also to take away message from the brain to the receptor organs, ठीक है। तो नर्व सेल्स का फंक्शन होता है कि जो भी आपका मैसेज होता है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करना, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है, और वहाँ से जो मैसेज होता है वो आपके रिसेप्टर्स यानी जो भी आपके ऑर्गन्स या जो भी बॉडी आपकी फंक्शन कर रही है वहाँ तक पहुँचाना, ऑर्गन्स तक। दस इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इस तरीके से जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के, ठीक है, तो उसके वर्किंग को कंट्रोल करता है हमारा नर्व सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ फ्लूइड दैट फिल्स द सेल एंड अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये किसके किसके बीच में भरा होता है? तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसके, और जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसके बीच का जो सारा स्पेस है वो किससे फिल्ड होता है? इसी फ्लूइड से फिल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी आपके सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलते हैं? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है? इसी साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो ये आपका न्यूक्लियस का फिगर हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फिगर होता है, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस जो आपका होता है स्फेरिकल शेप का होता है और जनरली ये कहाँ पे पाया जाता है? सेल्स के सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। सबसे पहला क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ अ डबल्ड लेयर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, तो ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के कहाँ पे होती है? आउटर बाउंड्री पे होती है, ठीक है, और इसका काम क्या कर होता है? न्यूक्लियस के कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से क्या करना? सेपरेट कर देना, ठीक है, इसका काम होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउड द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये इसके पास कुछ ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ चीज़ों को अलाउ करता है सेल्स के अंदर जाने के लिए और कुछ चीज़ों को अलाउ करता है सेल से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो एक तरह का ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इसके बाद से नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी दैट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो भी एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये इसके बाहर कोई सा भी लेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स, ये थ्रेड लाइक धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं? Genes contain information necessary for the transfer of characteristics from the parent to the offspring, तो आपके पेरेंट्स से और जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से मिलते हैं? इसी जीन्स की हेल्प से मिलते हैं, ठीक है। Thus chromosomes play an important role in the inheritance of characteristics, तो जो क्रोमोसोम्स का काम होता है वो क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपके माँ बाप से आपको मिलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन पहुँचाता है? यही क्रोमोसोम्स ही पहुँचाते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, और हर सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल, तो सेल के किस पार्ट में जो होते हैं आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स। सो साइटोप्लाज्म में वो पार्ट है जहाँ पे सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड दैट फिल्स द सेल एंड अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक तरह का लिक्विड होता है। कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है? तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। ये जो स्पेस होता है ये पूरा फिल्ड अप होता है। नेक्स्ट आपका था स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में आपको क्या करना था? डिफरेंस बताना था। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर, यानी एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स की जो न्यूक्लियस होती है, द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, बिकॉज वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। और जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। जो आपका ये यूकैरियोट्स होता है, ठीक है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। और चारों तरफ से वो क्या होता है? सराउंडेड होता है। ठीक है। द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये आपके डिफरेंसेस हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़, ये सब कुछ क्या होता है? अब्सेंट होते हैं। ठीक है। बट आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सॉरी यूकैरियोट्स जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लास्टिड्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ये सब कुछ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद से कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जांपल्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के। और फंगी, प्लांट, एनिमल सेल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके किसके? यूकैरियोट्स के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन जो है, स्टेट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो फंक्शन आपको न्यूक्लियस का वो स्टेट करना था। तो इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे? द न्यूक्लियस कंटेन्स द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो क्या कैरी करते हैं? जीन्स। दे कैरी जीन्स दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लेन। तो किस तरीके से सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्स कंस्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसके वेरियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ लिविंग फंक्शन। जो सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का किसी भी, ठीक है, सबसे छोटा जो अंग जिसको माना जाता है। ठीक है। और ये सारे लिविंग फंक्शंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आप इस तरीके से कह सकते हैं जो सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी इन्हीं सारे सेल्स से मिलकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। और यही रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न वाई सेल्स आर रेफर्ड टू द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और यही रीज़न है कि सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। हम पूरी बॉडी से जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? सेल्स की वजह से। इसके अलावा ऑल सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइजेस एंड एक्टिविटीज़ दे परफॉर्म। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे जितने भी सेल्स पाई जाती है, ठीक है, वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस की होती हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन परफॉर्म करना उसके अकॉर्डिंग। इनफैक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्स। और इवन जो सेल्स की शेप साइज होती है उसके फंक्शन के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है, कि वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर सेल की शेप और साइज क्या करती है? डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्यों सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है उसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसका रीज़न है, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, द ग्रीन पिगमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट।
और यही क्लोरोफिल जो होता है उसके प्रेजेंस की वजह से जो सनलाइट होती है, ठीक है, उसको ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, ठीक है। दिस क्लोरोफिल पिगमेंट्स ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइजेज इट टू मैन्युफैक्चर द फूड फॉर द प्लांट। और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो भी सोलर एनर्जी या सनलाइट है, ठीक है, उसको जो प्लांट्स है उसकी लीव्स क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं, उसको यूज़ करती हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, अपने लिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो यहाँ पे जो हिंट्स दिए हुए थे उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बाकी आपको क्रॉसवर्ड फिल करना है, ठीक है। तो इसके आंसर्स जो होंगे अक्रॉस में, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑर्गेनेल, सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा क्रॉस में प्रोटोप्लाज्म एंड एट्थ का आंसर हो जाएगा जीन्स, ठीक है। इसके बाद डाउन में आ जाइए आप। डाउन में फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, सेकंड जो होगा आपका क्या होगा, ऑर्गन, फोर्थ होगा मेम्ब्रेन, फिफ्थ होगा वैक्यूल और सेवन्थ क्या हो जाएगा, टिश्यू, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रॉसवर्ड पजल था उसको फिल किया गया, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक द स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल के आपको क्या बनाने हैं, स्केचेस बनाने हैं, ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बनाया भी होगा, मैंने वर्क दिया था, ठीक है। और इसके बीच में 3 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं और प्लांट सेल्स होते हैं उसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको देख लीजिए। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अक्सर साइज में छोटी होती हैं। और जो प्लांट सेल्स होती हैं दे आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती हैं एनिमल सेल्स से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। सेल वॉल इज अब्सेंट। जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो वैक्यूल्स होते हैं आपके स्मॉल साइजेस के होते हैं एनिमल्स में, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े साइजेस के होते हैं, ठीक। नो अदर एनिमल सेल पॉजेज प्लास्टिड एक्सेप्ट प्रोटोजोआ यूग्लिना, ठीक है। तो किसी भी एनिमल सेल के पास कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ यूग्लिना, ठीक है। तो जो ये आपका प्रोटोजोआ यूग्लिना उसके पास होता है, ठीक है। और प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 10। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद हम लोगों ने 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का आपका यही वर्क है कि आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करिए और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।